हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग ताला मार के कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है। सर्दी बहुत तेज़ी से आप लोगों को पता ही है, इस वजह से मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे हमारे रूम पार्टनर जो है लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिखाने तो मैं आया था और हमारे रूम पार्टनर क्यों लगे हुए हैं लाइन में। तो मैं आप लोगों से बता दूं, मैं दिखा चुका हूं। देखिए, मैं पर्चे बनवा करके दवा जो लेना था वो ले लिया हूं। और हमारे रूम पार्टनर को भी दिखाना था, क्योंकि उनका बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहा है, इस वजह से वो दिखा रहे थे। और वो भी दिखा के आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ हम लोग दिखाने आए थे। तो हम लोग यहाँ पर दिखा चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे रूम पार्टनर है वो पर्चे को पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी दवा लिखा है। समझ में आ रहा है भाई कुछ? इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। चलो दवा लेने, और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं हॉस्पिटल के। आप लोग देख रहे हैं कि जा रहे हैं हम लोग। अब बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज हॉस्पिटल में, बहुत देरी तक लाइन लगाना पड़ा। उसके बाद से तब जा कर के हम लोगों का नंबर आया। और दवा लेने के बाद से हम लोग आ चुके हैं रोड पे और जा रहे हैं रूम पे। और आप लोगों से मैं बता दूं कि हम 10 बजे आ चुके थे हॉस्पिटल में और अभी बज रहे हैं 12 साढ़े 12 बज गया है। बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से भीड़ था। और आप लोग देख रहे हैं कि धूप बहुत तेज़ी से निकल गया है और इसी वजह से हम लोगों को गर्मी बहुत तेज़ी से हो रही है। और आज कई दिनों के बाद धूप निकला है, तो बहुत ही तेज़ी से धूप निकला है। क्या बताएं हम आप लोगों को दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ी से धूप है। और अब हम लोग आ चुके हैं मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बाहर की दवा भी लिखी है जिसे हम लोगों को लेना है। मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा वो जो बाहर की दवा होती है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर मिलता नहीं है, यहाँ पे ही मेडिकल स्टोर से ही मिलता है। तो वहीं आ चुके हैं हम लोग लेने दवा। और अब हमारे रूम पार्टनर के हाथ में जो आप लोगों को दिख रहा है वो एक शैम्पू है, क्योंकि इनका बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहा है। और इन्होंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने बाहर की दवा यही लिखी है। और उस डॉक्टर ने कहा कि अगर ये शैम्पू काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर दिखा लीजिएगा। और फाइनली दोस्तों, अब हम लोग रूम पे आ चुके हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे हमारे रूम पार्टनर को, तो आप लोग कह रहे होंगे कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पाइप है, ये चेयर की पाइप को काटना है। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे जो ये चेयर है, ये किसी कोचिंग वोचिंग का चेयर है। जैसे कोचिंगों में ऐसा चेयर रहता है, तो जिसमें हत्था लगा रहता है कॉपी रख के लिखने के लिए। तो वही बना हुआ था इसमें, जो बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। टेबल है इनके पास, तो बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से इसको काट रहे हैं। हमारे पार्टनर काट रहे थे तो उनसे कट नहीं रहा था, तो हम कहें हटिए हम काटते हैं। लेकिन हमसे तो और भी नहीं कट रहा था, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे बस का नहीं है, हम ही काटेंगे इसे। तो उसके बाद से उन्होंने हमसे छीन लिया और फिर काटना स्टार्ट कर दिया। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से ये काट रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने काट भी दिया था। और अभी आप लोगों को दिखाएंगे जब कट जाएगा तो फाइनली दोस्तों, अब ये जो पाइप था ये कट चुका है। इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था जो नहीं कट रहा था, उसे तोड़ दिया। काटने के बाद से आप लोग देख सकते हैं हमारे पार्टनर की खुशी। हमारे पार्टनर के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, इतना प्रसन्न हो गए कि क्या बताएं हम आप लोगों से। पहले जब वो पाइप जुड़ा हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, पैर में बार बार लड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैठने में। और अब वो काट के निकाल दिए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलते हैं पढ़ाई करने। तो गाइस, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग अपने अपने स्टडी टेबल पे आ चुके हैं और पढ़ाई करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। हमारे पार्टनर तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है और मैं तो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं हॉस्पिटल गया था। तो क्यों गया था तो बताया हूँ कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। और आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे कि मैं बार बार अपने नाक को टच कर रहा हूँ और बार बार अपने हाथ से साफ कर रहा हूँ, और पानी जो निकल रहा है नाक से उसे बार बार अंदर खींच रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा, जिस वजह से हमारे पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। पढ़ाई उनसे भी नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं बार बार सुर सुर कर रहा हूँ। इस वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बात तो यही है कि मेरे सुर सुर करने से मेरे अगल बगल वाले जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और इसी वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अगल बगल वाला डिस्टर्ब हो। वो लोग तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी तो पढ़ाई वैसे ही डिस्टर्ब हो रही है। मैं दूसरे की पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करूं। तो मैं अपने पार्टनर से एक बार पूछा कि मैं चला जाता हूं, रहने देता हूं, नहीं पढ़ता हूं और आप पढ़िए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पढ़ो, हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने भी कहा भाई धन्यवाद आपका, आप हमें इतना झेल रहे हैं। डॉक्टर ने एक ड्रॉप दिया है और कुछ दवा भी दी है खाने के लिए, जिसे रूम पे पहुंचते ही मैंने खाया और ड्रॉप को भी नाक में अपने डाल दिया। लेकिन तब भी कोई परिवर्तन नहीं है, जिस वजह से मुझे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन कितनी भी दिक्कत हो, पढ़ाई करना तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, पढ़ाई तो करनी ही है। देखिए, हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आपका डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं जाएगा कभी भी। कल मैंने आप लोगों को मिल्खा सिंह की स्टोरी सुनाई थी ना, बस उसी बात का ध्यान रखना है। हमें अपने डायरेक्शन पे ध्यान देना है, अपने गोल पे ध्यान देना है। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आपका डिस्ट्रैक्शन पे कभी ध्यान नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यही सफल होने का सूत्र है। एक बार इस सूत्र को समझ गए ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
गाइस अब शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे रूम पार्टनर चले गए हैं कोचिंग और अब मैं रूम पे अकेला हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मैं अपने आँख को बार बार मल रहा हूँ क्योंकि मेरे आँख से बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है और नाक बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है। नाक में बहुत तेज़ी से इचिंग हो रही थी। आप लोगों से मैं क्या बताऊँ, जितना खुजला रहे थे ना उतना ही खुजली हो रही थी नाक में। और मुझे बहुत ज़्यादा अब जा कर के शाम को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। पीछे आप लोग देखे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद से थोड़ा-सा लेट गया था क्योंकि दिक्कत हो रही थी ज़्यादा, तो नीचे आकर के मैं लेट गया था और उसके बाद से फिर जब आया उठा हूँ अभी को और पढ़ाई करने के लिए, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बार-बार आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपनी आँख को साफ़ कर रहा हूँ, नाक को साफ़ कर रहा हूँ और बार-बार जो पानी निकल रहा है नाक से, उसे बार-बार सुड़क दे रहा हूँ अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे और पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे। लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है उतनी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करता रहूँ, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप लोगों को कैमरे में लग रहा है जो मुझ पे बीत रही है वो मैं जान रहा हूँ ना, कैमरों में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा उतना, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन गाइस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मुझे भूख भी लग गई है थोड़ी-सी और पढ़ाई तो अब नहीं हो पाएगी तो थोड़ा-सा कुछ खा लेते हैं। और ये मैं गया था पार्ले जी लेकर आया था बहुत पहले ही और रखा हुआ था, तो इसे अब मैं खा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोगों को उतना कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग बिलीव करिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे नाक वगैरह, जब आप लोगों को भी अगर ध्यान दिए होंगे, अगर सर्दी जब हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग सर्दी में पढ़ाई नहीं हो सकती है, ये कन्फर्म बात है। आप लोगों से मैं बता दूं कि अगर सर्दी हुआ है ना तब पढ़ाई नहीं हो पाती, चाहे जो हुआ। लेकिन मुझे तो एलर्जी है ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं अपने नाक को बार बार साफ़ कर रहा हूँ। और आज मैं जब डॉक्टर से दिखा रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि आपको धूल से एलर्जी है और आप मास्क लगा करके ज़्यादातर रहिए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और मैं अब जा रहा हूँ पार्ले जी खाने, क्योंकि आज सुबह 9-8 बजे ही खाना खा लिया था और अब बज चुके हैं शाम के 6 और मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग गया है। क्योंकि अब जानते ही हैं कि सुबह से अब शाम तक कुछ ना खाओ तो भूख तो लग ही जाएगी। तो एक स्टूडेंट के लिए सहारा क्या रहता है, पार्ले जी बिस्किट और पानी। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बिस्किट को पानी में डुबो-डुबो करके खा रहा हूँ बहुत ही प्यार से, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है और मैं बहुत जल्दी-जल्दी खा रहा हूँ इसी वजह से। तो गाइस सर्दी के कारण आज का ब्लॉग रखते हैं बस यहीं पे। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।